रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप तमाम ही नाज़रीन जानते हैं कि हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह अजीम शख्सियात को अपने इस प्लेटफॉर्म पर पेश करके जो है फ़ख्र महसूस करता रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की एक ऐसी शख्सियत को हम यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जो पेशे दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहते हुए अपनी एक उम्र गुजारी उन्होंने, साथ ही साथ अपना एक मुनफरिद मकाम, अपना एक मुनफरिद नाम भी जो है अपने शहर में उन्होंने बनाया और शायरी जैसी सिन्फ में, इसी के साथ साथ नस्र की सिन्फ में भी मज़ाहिया तौर पर अपनी एक शनाख्त बनाई। मेरी मुराद है मोहतरम ज़हीर इब्न कुद्सी साहब से। ज़हीर इब्न कुद्सी साहब एक अरसे तक अपने पेशे दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहते हुए आपने अपने तमाम कामों को अंजाम दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं और सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी ने आपकी एक किताब तबस्सुम जिंदगी है पर इनाम से नवाजा है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। और पिराना साली में भी आप हमेशा मुतहर्रिक नजर आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को और हमारे जो नए तलबा व तालबात हैं जो आपसे वाकफियत नहीं रखते हैं, आप इन्हें एक अपना छोटा सा तारुफ पेश करें कि आपका पूरा नाम क्या है, आपकी रिहाइश कहाँ है और आपका नाम ज़हीर इब्न कुद्सी किस तरह से। तो सबसे पहली बात तो ये मैं यहाँ शुरू करूँ कि पूरा नाम तो ज़हीरुद्दीन इब्न मोहम्मद उमर कुद्सी है और जब शायरी या अदब के मैदान में आया तब मैंने ज़हीर इब्न कुद्सी लिखना शुरू किया और उसके बाद ये हुआ कि लफ्ज़ कुद्सी जो है वो एक ख़ानदानी नाम बन गया और मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद, मर्द हो के औरत, लड़कियों के लड़कियां, सब अपने साथ कुद्सी का लफ्ज़ लगाते हैं। इसलिए मैंने भी इब्न निकाल के अब सिर्फ ज़हीर कुद्सी हो गया। अच्छा। वालिद साहब भी चूँकि दर्स तदरीस से वाबस्ता थे, 40 साल के करीब उन्होंने 35 साल के करीब सर्विस की प्राइमरी स्कूल में और 1963 में रिटायर हुए और इत्तेफाक ऐसा है वो 63 में रिटायर हुए हैं, 62 में, 63 में, और सर्विस पे मैं 63 में लग गया सर्विस पर। अच्छा। तीसरी सबसे ख़ास बात जो बताना चाहूँगा वो ये है कि 1963 में जब मैं सर्विस पर लगा तो उस वक्त सर्विस के लिए एसएससी, डीएड ये सब तो थे, लेकिन फाइनल पास 7 जमात जो पास होते थे वो भी सर्विस पर लग सकते थे। तो मैं चूँकि 18 साल का हुआ उस वक्त नहीं 7वीं ही जमात फाइनल पास था, तो फाइनल पास करके मुझको सर्विस मिली। 1 साल मैंने सर्विस की, दूसरे ही साल मुझको ट्रेनिंग के लिए पूना भेज दिया गया और मैं जब वालिद साहब से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा पूना तो उन्होंने यही कहा कि चले जा तो तेरी सर्विस कायम रहेगी। अच्छा। सीधी सी बात है। हाँ। मैं चला गया क्योंकि गवर्नमेंट से उस वक्त कर्ज भी मिलता था। हाँ। जो वहाँ 2 साल गुजारने के लिए। हाँ। उस वक्त 65 रुपया महीने में हम लोग पूना में गुजारा किए। अच्छा। 2 साल। बहरहाल 2 साल के बाद वापस आया। वापस आने के बाद यहाँ पे फिर एसएससी का इम्तिहान दिया। 11वीं की मैट्रिक थे उस वक्त, 11वीं पास किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब से आज तक 39.5 साल जो है मेरी सर्विस को मुकम्मल होते हैं। क्या बात है। 18 साल की उम्र से 39.5 साल में मैंने सर्विस की है। दूसरी ख़ास बात यह है कि वालिद साहब ने मेरी तरबियत की और यहाँ पर एक ज़रा पहलू ऐसा है कि जब मैं 4 बरस का था, 4.5 बरस का था, जब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए जो कुछ थे वो मेरे वालिद ही थे, वही थे जो मुझको साथ में लेके फिरते भी थे, मेरी देखभाल भी करते थे, तरबियत, तालीम जो कुछ है ये सब उन्हीं के फजल करम से, उन्हीं के फ़ायद है, ये उन्हीं की दुआएं भी हैं और उन्हीं की तरबियत का अंदाज़ है कि आज मैं इस मंजिल पर हूँ। हमारे साथ ज़हीर इब्न कुद्सी साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने वालिदैन को याद कर रहे हैं यहाँ पर इस उम्र में भी, जबकि आप एक भरे पूरे ख़ानदान के सरबराह हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सर, आपने एक तवील अरसे तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता रहे। शायरी की तरफ किस तरह से स्कूलों के जो टीचर से रहते थे
तो ख़ास तौर से मेरे टीचर अव्वल तक हफ्तों जितने भी टीचर मिले, मेरा ख्याल कि इतने मेहनती टीचर थे वो, और उन्हीं का फैज़ान है, उन्हीं का असर है कि अल्लाह का करम मैंने 39 साल पूरे ईमानदारी से अपनी सर्विस पर मेहनत की और सर्विस के दिन निकाले। तो उस वक्त ऐसा था कि चौथी और 5वीं हमको रियाज अहमद रियाज पढ़ाते थे। अच्छा। वो खुद भी शायर थे। हाँ। अच्छा, शायर होने की वजह से क्या था कि हम लोगों को अक्सर स्कूल की जो नज़में रहती थी ख़ास तौर से, हाँ। वो पढ़वाया करते थे और बाकायदा मुशायरे के तर्ज पर। जैसे हमारे साथ इत्तेफाक थे, स्वाले साहब थे, स्वाले ताबिश हैं, मैं हूँ, और इस्लामपुरे के 2-4 लोग हैं, सब अच्छा। नाम अभी फौरी तौर पर नहीं आ जाएंगे। बहरहाल ऐसे तमाम लोगों को वो बाकायदा कहते थे कि यार तुम सुनाओ, तो कुछ तहत में सुनाते थे, कुछ तरन्नुम से, तो वो एक मिजाज बनाते थे। अच्छा। कि शायरी से दिलचस्पी पैदा। हाँ। उसके बाद 6ठी जमात में नूर हुदा अब्दुल सत्तार साहब थे किया कि वो बैतबाजी के मुकाबले कराते थे। 6ठी जमात में हम लोगों को सैकड़ों से शेर याद थे, बाकायदा उनके पास डायरी रहती थी, वो अच्छे शेर लिख कर लाते थे, हमको भी बताते थे, हम भी उनको याद करते थे, बैतबाजी होती थी। 7वीं जमात में हमीद अब्दुल सत्तार करके जो टीचर थे बहुत सख्त थे, और सही है कि उनकी सख्ती जो थी वो इस मंजिल पर लाई कि आज हम लोग हिसाब हुआ कि कोई मालूमात हुआ या मुताले का शौक हुआ, सब उनकी सख्ती की वजह से हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे वो टीचर से भी ऐसे थे सब कि जिनके सबब यानी मैं इस मंजिल पर हूँ। तो शायरी का शौक तो समझ लीजिए 5वीं 6ठी से था। अच्छा। उसके बाद ये हुआ हाई स्कूल, तो मैं 1 साल पढ़ा हूँ, 8वीं पढ़ के छोड़ दिया, ये बता दूँ। उसके बाद मैं 3 साल पावरलूम मजदूरी किया। अच्छा। जब 18 साल का हुआ तो उस वक्त दौरान जो 3-4 साल थे वो पावरलूम मजदूरी किया। अच्छा। मैं बहरहाल उसके बाद ऐसा हुआ जब सर्विस पे लग गया मैं, टीचर से अहबाब, सब टीचर से दोस्त बनी, वालिद साहब की सरपरस्ती तो थी। तो उस वक्त ऐसा होता था कि मुशायरे में शिरकत मैं मेरे वालिद के साथ जाया ही करता था, बचपन में भी और बड़े होने के बाद भी। वो चूँकि वो बूढ़े हो चुके थे, उनको लाना ले जाना भी मेरी जिम्मेदारी रहती। बहरहाल उनको उनके ज़रिए से मुशायरे में मैं हमेशा ही शरीक रहा हूँ। मुझको याद है, कभी नहीं भूलेगा वो अपने शकील शेर का मुशायरा 1965 का। आज तुम किसी भी उम्र दराज आदमी से पूछोगे, वो मुशायरे के हवाले से उस 1965 का वो मुशायरा जो नई मस्जिद के पास हुआ था, पपैया मस्जिद के पास, कोई नहीं भूलेगा। अच्छा। ऐसा तो मतलब ये कि बचपन से ही आपको शायरी से शगफ रहा। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि मज़ाहिया शायरी या मज़ाहिया नस्र की तरफ आपकी रग़बत किस तरह से हुई? वालिद साहब चूँकि मज़ाहिया शायर थे माशाअल्लाह, ये उनकी किताब भी है, ये तरकश, ये वालिद साहब की, हाँ वालिद साहब की, ये छपी थी। अशफाक अंजुम ने इस पर बड़ी मेहनत की और उन्होंने ये किताब शाये की। उर्दू अकेडमी ने उस वक्त 1000 रुपये इस पर इमदाद दी थी माशाअल्लाह, और 2000 रुपये में किताब छपी थी। क्या बात है। तो चूँकि वो मज़ाहिया शायर थे, उनके बगैर मालिक के मुशायरे ही सुने रहते थे। मैं देखा हूँ कि उनको तबीयत ख़राब है, नहीं जाने की तबीयत हो रही, लेकिन लोग आते थे उस वक्त या तो साइकिल पर बिठाकर, या वो उस वक्त घोड़ा यक्का चलता था, कांगा चलता, उस पर बिठाकर ले जाते थे, मुशायरे में पढ़वाते थे और फिर लाकर छोड़ते थे। लेकिन उनकी शिकस्त जरूर रहती थी। अब उनके इंतकाल के बाद लोग मुझसे बोलने लगे, बोले यार तू क्यों नहीं करता शायरी, तुझको दिलचस्पी है, क्यों नहीं करता। हम बोला मैं क्या करूँ। अशफाक अंजुम उस वक्त से मेरे साथ है। अच्छा। ये समझ लीजिए 1968-69 से अशफाक अंजुम का साथ है, दोस्ती है। तो उनके सामने लोग बोलते थे तो उनका जुमला रहता था, अरे यार शुरू करो यार, ज़हीद क्या हरकत है तुमको सब। तो अच्छा मिसरे मौजू कर लेता था मैं, और कोई शायर है उसकी अशार की पैरोडी फौरी तौर पे करके कुछ सुना देता था। तो ना मुझको ना बहुत पुश किए जिसको बोले। तो धीरे से फिर 1975 में मैं मज़ाहिया शायरी की तरफ आया। तो उस हिसाब से फिर मज़ाहिया शायरी होने लगी। उसमें भी तकलीफ की बात यही थी मेरे लिए, तकलीफ बोलूँ उसको। हाँ बताता हूँ ना कि मैं गज़ल कहता था, अशफाक अंजुम देखते थे और उसकी तारीफ करके मैं पूरी गज़ल फिर मुशायरे में पढ़ता भी था। और मुशायरे का मिजाज उस वक्त भी यही था कि हौसला अफजाई ज़्यादा करते थे, शेर अच्छे हों कि नहीं हो, सीधी सी बात है। बहरहाल जब साल भर में अशफाक अंजुम ने ये देखा
कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अब शायरी भाग नहीं सकता। तब उन्होंने क्या किया, मेरे 10 शेर की गजल में 5 काट देते थे, बोले दूसरा कहो। अच्छा। तो ऐसे उनकी मश्क है कि आज अगर कहेंगे तो अभी 10 मिनट में बैठ के 2-4 शेर तो कह सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है। तो ये उसके बाद दूसरा सबब ये हुआ कि मेरे अहबाब जो थे उसमें हमारे गुलाम रब्बानी सरदार आते हैं, अतफाल बिट्टू वाला मुख्तार आता है, या अतीक अहमद एक हैं, ऐसे 5-6 अहबाब जो थे। ये अहबाब जो थे ये भी पूरे के पूरे मतलब यानी सिर्फ हंसी मजाक और दिलचस्पी वाले लोग थे, जुमलेबाजी लताए। तो इनके साथ जिंदगी जब गुजरी तो पूरी जिंदगी उसी में ढलती चली गई। और अब नौबत ये आ गई कि मैं घर में भी संजीदा नहीं रह पाता। तो इस तरह से ज़हीर कुदसी साहब ने अपनी एक शनाख्त बनाई जो कि मज़ाहिया शायरी या मज़ाहिया तसानीफ जो है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपकी तसानीफ कौन कौन सी है, कितनी है और क्या क्या नाम से आपने अपनी तसानीफ को। सबसे पहली बात ये है ना कि जब हम लोग मतलब 1975 हाँ 75-76 ही में 76-77 में समझ लो जिंदा दिलाने मालेगांव करके हमने अंजुमन बनाई। अच्छा। उस वक्त तो समझ लीजिए उस अंजुमन बनाने में सही देखा तो हम लोग 4 लोगों का हाथ था। मैं था, मुख्तार यूसुफी थे, वो हमारा डॉक्टर रमानी का कंपाउंडर था, इलियास कमर हजरत का लड़का, कमर मालेगांव का लड़का वो था, और अशफाक अंजुम थे। इन 4 लोगों के उससे ये अंजुमन बनाई जाए जिसमें डॉक्टर रहमानी को सरपरस्त बनाया गया। सदारत की जब बात आई तो उस वक्त लिखने वालों में बहुत से थे, लेकिन हमारे दोस्तों में जो था वो इलियास सिद्दीकी साहब थे। और उस वक्त वो दिल्ली की शहर में थे। तो हम लोगों ने उससे बगैर इजाज़त के बोले यार देखो एक काम करो, सरपरस्त डॉक्टर रहमानी, सदर इलियास सिद्दीकी, सेक्रेटरी अशफाक अंजुम और बाकी हम लोग सब मेंबर, ऐसे एक अंजुमन बन गई। पहली मरतबा वहाँ पर गज़लें तो कहता था मज़ाहिया, पहली मरतबा वहाँ पर जब तारुफी मीटिंग हुई और जलसा हुआ जिसको बोलेंगे एक छोटा सा एरार लाइब्रेरी में, तब मैंने वहाँ पर डॉक्टर रहमानी का, इलियास सिद्दीकी का, अशफाक अंजुम का मज़ाहिया खाका लिखा था। अच्छा। जिसमें जितने तमाम मेंबरों का 8-10 सबसे ज़्यादा तवील नहीं था वो। तो वहाँ से नस्र की भी इब्तिदा हो गई और वहीं से शायरी की इब्तिदा हो गई। और अल्लाह का करम ये हुआ कि 1980 में पहली मरतबा जब शगुफा में मेरी गज़लें छपती थी तो उनका लेटर आया कि जिंदा दिलाने हैदराबाद के मुशायरे में आपको आना है। अच्छा। यकीन मानेंगे उस वक्त 75 रुपया मिला था सिर्फ। अच्छा। ये अलग बात है कि 30-60 रुपया किराया लगा। बहरहाल 75 रुपये में गया जिंदा दिलाने हैदराबाद का मुशायरा पड़ा। अच्छा। जब से आज तक वक्तन फ़ौक्तन जाता रहता हूँ, वो एक सिलसिला तो है ही है। उसके बाद सबसे पहले मेरी किताब जो थी वो हर्फ हर्फ तबस्सुम है। ये समझ लीजिए ये भी हमारा एक दोस्त था, अल्लाह का करम मेरी किताबों के सिलसिले में, कि हमारा एक शागिर्द ही समझ लो, वो कतर में रहता था। अच्छा। अब्दुल वाहिद फैजी। उसने कहा कि सर आपके पास इतना हो गया तो किताब छपवा लीजिए। अभी बोलो पैसा तो चाहिए ना। तो उसने बोला कितना खर्चा आएगा? बोला देख 2,500 रुपये तक आएगा। तो उसने 2,000 रुपये भेज दिया। 2-4-5 समय लगाया, एक किताब ये तैयार हो गई। अच्छा। ये 1989 मेरा ख्याल है छपी थी। अच्छा। और बहुत अच्छा इसका मतलब इजरा हुआ। सिद्दीकी अपने इलियास सिद्दीकी जो थे उन्होंने जिंदा दिलाने के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम किया और उसका इजरा हुआ बहुत अच्छे पैमाने। डॉक्टर सईद फैजी, मौलाना हनीफ मिल्ली, ऐसे तमाम जो अकाबिर थे वो हाजिर थे प्रोग्राम में। और मुशायरे में भी बड़े बड़े लोग सब आए थे। और मेरा ख्याल है पहला मज़ाहिया मुशायरा था जिसमें हारून फराज हो, कि अशफाक अंजुम हो, कि इस्माइल राज हो, ये तमाम संजीदा लोगों ने मज़ाहिया कलाम पढ़ा था उसमें। ये एक बड़ी बात थी उसकी। फिर उसके बाद सिलसिला चला, स्कूल में भी था चूंकि मैं बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पढ़ाने का, तो उनको भी मैं आमतौर से उनके बच्ची अब कोई दिख गई या कोई लड़का ऐसा शरारत, उसके बारे में एक नज्म लिख दिया। इस तरह से नज्म करते करते या एक दफ़ा अच्छा उसके बाद ये हुआ, ये हमारा मुख्तार कुरैशी साहब ने कहा कि यार ज़हीर हज़रत तुम एक काम करो, बच्चों का एक मुशायरा लिखो मज़ाहिया। अच्छा। तो अब उसमें गज़लें लिखना थी बच्चों के लिए मज़ाहिया। तब मैंने 10-15 गज़लें पहली मरतबा बच्चों के लिए कहीं मुसलसल कह के, और नज़में भी उसमें मज़ाहिया थोड़ी सी कह के तो उसको दे दी। बोला अब इसको डायरेक्शन भी दो। बोले ये मुझसे नहीं होगा। फिर मैं स्वाले हजरत को ले गया। 1986 में शायद वो
उन्होंने उसको स्टेज किया बाकायदा मज़ाहिया मुशायरे को। अच्छा। सवाले की डायरेक्शन थी और बहुत अच्छी डायरेक्शन थी माशाअल्लाह उसकी। उसने बहुत ताउन किया। जब मैं उसको बोलता था कि सवाले चल मुख्तार वहाँ चलना है कुरैशी के पास, वो साइकिल लेते तो हम लोग दोनों चले जाते। इस तरह से वो, और जब वही गज़लें जो थी, जब 25-26 गज़लें हो गई, 3, 13, 9, 18, ये बाद में और कुछ तब बढ़ा के उसमें ये शाये कर दिया। इस तरह से पहली बच्चों की किताब छपी। उसके बाद दूसरी किताब ये हुई, हज के लिए मैं गया। अच्छा, जब हज के बाद भी ये मामला हुआ कि अब मुझसे लोग पूछते थे हज के रुदाद, बोला यार ये सब मत पूछो तो बेहतर है। अब मैं किसी को बताता भी नहीं था कुछ। लेकिन फिर ये हुआ कि धीरे 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 न जब मेरे जज्बात, तो साल भर के बाद मैंने हमद और नात कहना शुरू की। क्या बात। अब बाकायदा ये फैज़ान हरम में पूरा वो मदीना और हज के जो रुदाद है वो 100 150 अशार पर मुश्तमिल है। क्या बात। इस तरह से मंजूम सफ़रनामा भी है वो। और ये अच्छा, इस किताब के लिए भी खुसूसियत से मैं उसी का नाम लूँगा, मुख्तार कुरैशी का, कि जब उसको मैं बताया ये ऐसा है तो उसने कहा कि लाओ मैं छाप देता हूँ। उन्होंने पूरी किताब का खर्च दिया, सब कुछ उनका है, मेरा कुछ नहीं सिवाय कलाम के खर्च। अब वो चूँकि हमद और नाद है, फरोख्त करना भी मुश्किल, कम से कम मेरे मिजाज में नहीं है कि मैं हमद और नाद फरोख्त करूँ। तो मैं उनसे ही मशवरा किया। तो उस वक्त अहमद मुस्तफ़ा मस्जिद मुशावरत चौक में वो तामीर हो रही थी। मौलाना इम्तियाज़ इकबाल मेरे शागिर्द भी हैं, है ना। उनको मैं बोला देखो भाई एक किताब है ये, तो ऐसा करो तुम मस्जिद के लिए वक्फ कर देता हूँ, 350-400 किताब मैं दे देता हूँ, 500 छपवाए दे, वो तुम प्रोग्राम करके बेच डालो। उन्होंने नंबर 1 स्कूल में प्रोग्राम किया, मुफ्ती इस्माइल के हाथों से इसका इजरा हुआ। उस वक्त अभी खालिद उमर सिद्दीकी, डॉक्टर मंसूर, जमील ज़रवाला सब वहाँ मौजूद थे, बड़े बड़े लोग थे। पूरा कंपाउंड भरा हुआ था मुफ्ती साहब की वजह से। उनकी तकरीर हुई और फौरी तौर पर वहाँ पर 50,000 की किताब बिक गई माशाअल्लाह। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन बाद इम्तियाज़ इकबाल साहब का फ़ोन आया या मिले तो बताने लगे कि यार हज़रत पूरी किताब बिक गई है और हम लोग 1,50,000 रुपये जमा कर चुके माशाअल्लाह। तो ये मेरा एक बहुत वो फ़ायदा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये रहा, सब चलता रहा, अचानक शौक हुआ बस कि भाई थोड़ा मज़ाहिया भी कुछ लिखा जाए। इसमें ख़ास बात फिर नज़री अदब का मैं जिक्र करूँगा कि नज़री अदब की तरफ से जब ये बात आती थी, उनके प्रोग्राम होते थे, मैं जाता था तो तबीयत होती कि यार मैं भी कुछ पढ़ूँ, संजीदगी छू कर नहीं गई है। तब मैंने ना 1-2 मज़ाहिया मज़ामीन लिखे और वहाँ पेश किए। पजीराई हुई, लोग पसंद किए। फिर उसके बाद कुछ लोगों के खाके लिखे, वो अखबारात में छपे। शामनामा का भी शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर कि उसकी हौसला अफजाई मज़ामीन छपे वो। इस तरह से तकरीबन 128 सफ़े की किताब, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है, ये छप आ गई वजूद में। ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है, ये एक किताब। तो ये बहरहाल इसका इजरा नहीं किया मैं। अच्छा, ऐसे अपना अहबाब को देना या जो भी लेने वाले थे ले लिए। उसके बाद ये हमारे तर्जुमान उर्दू वाला यूसुफ तर्जुमान, उन्होंने कहा कि हज़रत तुम्हारी कोई किताब की मैं छापूंगा। अच्छा, तो मैं जितनी नज़में थी वो सब उठा के उसको दे दिया। उन्होंने तू कंपोजिंग कर, तू छाप, तू बेच। तो ये कायनात तबस्सुम छप गई, कायनात मीठा तबस्सुम, अच्छा मीठा तबस्सुम। इसके बारे में भी सबसे बड़ा यानी जिसको कार सवाब की बात जिसको कहूँगा, ये 64 सफ़े की किताब ये, इसमें बच्चों के, मेरे घर के बच्चों के, स्कूल के बच्चों के, सब उनके ताल्लुक से नज़में हैं। ये मैं मुर्तज़ा दुरार मस्जिद वालों को मैंने कहा कि देखो भाई मेरे पास एक किताब ऐसी है, कंपोजिंग करके मैं दे दूँगा पूरी सेट करके, सिर्फ छापने का खर्च तुमको बर्दाश्त करना है और तुम लोग इसको जितनी चाहो छपवा लो और बेच डालो, इसमें से मुझको 1 पैसा नहीं चाहिए। तो उन्होंने तकरीबन 4 से 5 हज़ार किताबें छापी इसलिए और सब फरोख्त कर दी स्कूल में बच्चों को। सब टीचर्स वहाँ भी थे और फिर टीचरों से ताल्लुकात की बिना पर तकरीबन तमाम हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ये किताबें बेची। उन्होंने तकरीबन 1,70,000 रुपये इससे जमा कर दिया। आज समझ लो कि 4-5 साल पहले जब 1,70,000 ज़्यादा रहता था। हाँ। बहरहाल इस तरह से ऐसे सब किताबें मेरी। ये एक जो मराठी में नजर आ रही है, हाँ,
मैं मज़ाहिया शायरी के साथ साथ नस्ल में गज़लें भी कहता था। गज़लें कभी मशारे में पढ़ा नहीं, जब हज से आया तो नात वगैरह जब कहता था वो तरह मशारे में सुनाता था कि भाई यानी ये है तो अपना अब पढ़, तब शायर हूं ना, लिख के रख तो सकता नहीं, पेट तो दर्द करेगा इसलिए सुनाता भी था उसको। तो बहरहाल अल्लाह का करम वो हुआ, फिर वो सफरनामा संजीदा भी मैं शेर कहता था। और हमारे अभय शाह जो थे वो उनके साथ समझ लो आज 30 साल का मेरा उनका साथ है, मेरा भी उनका साथ। उनको मैं उर्दू सिखाने जाता था, सिखा तो नहीं पाया लेकिन उर्दू बोलने लगे बहुत अच्छा वो। और ऐसे आदमी है वो कि बहरहाल अभी भी उतना ही एहतराम करते हैं मेरा जितना उस्ताद का करना चाहिए। बहरहाल तो अब उन्होंने एक दफ़ा क्या, मैं गया उनकी दुकान पर, जाके कागज़ निकाल के रास्ते में अकेले एक शेर हो गया, कह लिया मैं। बोले क्या लिखे सर? अरे बोले कुछ नहीं यार, एक शेर है। तो उन्होंने कहा सुनाओ, मैं सुना दिया। तो उन्होंने कहा कि और है क्या इसमें? बोला हाँ। तो पूरी गज़ल जो थी वो सुना दिया। बोले सर आप इतना अच्छा संजीदा भी लिखते? बोला हाँ मेरे पास। बोले कितनी गज़लें हैं? बोले 60-70 गज़लें हैं मेरे पास। बोले इतनी है? बोला बोले लाओ। बहरहाल वो गले पड़े, मैं ले गया, उनको एक एक गज़ल सुनाया। 70-70 गज़लें थी, सुनाया उनको। उसमें से उन्होंने 50 गज़लों का उनका इंतखाब, अच्छा उन्होंने इंतखाब किया। अब बोले सर अब इसको मैं हिंदी में आप कंपोज करा के लाएं, फिर मैं इसके मायने मुझको बताएं। इसमें खास बात यही है कि इसमें हर लफ्ज के ये मायने इतना दिए। क्या बात है, वाह वाह। देवनागरी स्क्रिप्ट में है और उसको और हिंदी में, क्योंकि उर्दू अल्फाज तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी। हम 2 महीने मुसलसल उसमें मेहनत करते रहे। वाह। तो ये हुआ कि भाई वो छपी। तो ये अभय शाह ने ये उनका पूरा हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह करम है, मालेगांव में मेरे इतने जाए ना सब मेरा काम फ्री में होता। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बतलाई। एक तरह से हमारे नए नाजरीन के लिए भी ये देखने और समझने की बातें हैं कि किस तरह से आप जो है अपने काम को अपने मजहब से भी जोड़ सकते हैं, अपने दीन से भी जोड़ सकते हैं और अपने लिए सदका जारिया भी किया जा सकता है कि हमारे अपने काम को जो है किसी मस्जिद के लिए वक्फ कर दें, किसी मदरसे के लिए वक्फ कर दें। ये बहुत ही अच्छा मैसेज आपने हमारे नाजरीन को दिया है और एक तरह से अपनी तख्लीकी सलाहियत को यहाँ पर हमारे नाजरीन के सामने पेश भी किया है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आप हमारे नाजरीन को बतलाएं कि आपको अचीवमेंट्स क्या क्या मिले हैं। आपको यकीनन आपने जब इतना काम किया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी अदारे से कोई अवार्ड मिला होगा, कोई इनाम मिला होगा, कोई एजाज। जिस तरह से अभी उर्दू साहित्य अकेडमी ने आपकी किताब को इनाम से नवाजा है, तो ऐसे मजीद और कौन कौन से इनाम? खास बात यही है कि मेरी तकरीबन 1 2 3 4 5 किताबों को उर्दू अकेडमी की तरफ से अवार्ड और इनाम मिल चुका है। माशाअल्लाह, क्या बात है। और कौमी कौंसिल जो किताबें खरीदती थी वो भी तकरीबन 100 50 60 किताबें वो खरीद लेती थी। इस तरह से वो होता था। रह गया दीगर अवार्ड की बात, तो अवार्ड की बात तो ऐसी है कि माफ़ करना अवार्ड मिलता नहीं, लिया जाता है, मैं ले नहीं सका। बहरहाल आपकी जिंदगी जो है तबस्सुम से भरी हुई है और आपने अपनी किताबों के नाम भी जो है कायनात तबस्सुम, तबस्सुम जिंदगी है और एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। इस तरह से आपने अपने इन खट्टा मीठा तबस्सुम ऐसे सारे नामों का आपने इंतखाब किया है, तो यकीनन आपकी जिंदगी भी तबस्सुम से भरी हुई है। तो ये असल में तबस्सुम का जो मामला है वो भी हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। बहरहाल तबस्सुम की बात ऐसी है कि असल में तबस्सुम सिर्फ उसके मानवी एतबार से, अच्छा। जिस्मानी एतबार से कोई तबस्सुम नहीं है। आप हमारे नाजरीन को अपने तालिबे इल्मी का कोई यादगार वाकया कुछ आपके साथ गुजरा हो जो आपको याद रह गया हो, वो भी आप हमारे नाजरीन। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं। मैं एक वाकया छोटा सा बता देता हूँ। अपने इस्लामपुर में एक सिराज पान वाला फैमिली रहती थी, उमर पान वाले, ये विकार चौक के आगे। उनका एक लड़का था सिराज, वहाँ होटल चलाता था, अभी चलाता था आखिरी तक, जहाँ अहमद का तंदूर है वहाँ पर सिराज पान वाला, मैं और सवाल अपने सवाल हजरत।
और हमारे साथ समझ लो 35 बच्चे सब थे, इस्लामपुरे के, नयापुरे के, कमालपुरे के, सब रियाज रत हमको पढ़ाते थे और बहुत सख्त थे। जितना खिलाते हंसाते थे उतनी सख्ती भी करते थे। अब हिसाब का पीरियड आया, हिसाब किए, पूरी क्लास का हिसाब गलत। अब क्या करें, अब मार तो खाए, उसके बाद भी हजरत को तसल्ली नहीं हुई तो बोले ना चलो मुर्गा बनो। उस वक्त हम लोग को मुर्गा बनाए। तो ख़ास बात यही है कि उस वक्त तो जो हुआ सो हुआ। जब ख़त्म हुआ, स्कूल ख़त्म हुआ, बाहर निकले तो सारे लड़के ना हम तीनों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, मेरा भी, सवाले का और सिराज पान वाले का। क्यों शुक्रिया अदा कर रहे थे? इसलिए कि मुर्गा बनने के बाद ना तीसरे मिनट में मैं रोया, चौथे में सवाले रोया, पांचवें में सिराज रोया। और ऐसा भो भो करके रोया कि गली में जाने वाले देखते कहा क्या हुआ। तो ये है एक अजीब सा वाक़या कि ऐसा भी हुआ। तालिब इल्मी के ज़माने में बहुत सारे यादगार वाक़यात जो जहन में नक्श रह जाते हैं। आपने पेशे दर्स तदरीस से वाबस्ता रहते हुए भी कोई आपके साथ कोई यादगार वाक़या गुजरा होगा मुअल्लिमी के दौरान? मुअल्लिमी के दौरान तो बहुत सारे वाक़यात हैं, क्या बताऊँ मैं उसको, क्योंकि मैं बच्चों के साथ सख्त रहा हूँ लेकिन उतने ही बेतकल्लुफ़ भी रहा हूँ स्कूल के बच्चों के साथ। और उसका नतीजा है, मैं जब अभी आज भी मैं कई मिसालें दे सकता हूँ कि एक मरतबा मेरा ख्याल है मैं 1963 में सर्विस पे लगा, बताया 1972 या 76 में मैं यहाँ पढ़ाता था जामिअतुल स्वालियात के पास 6 नंबर स्कूल में। वहाँ लड़कियाँ भी उस वक्त दाखिल होती थी। तो एक लड़की मेरे पास 6वीं जमात या 7वीं, एक लड़की अचानक गैर हाजिर हो गई। मैं एक लड़की को लेकर उसके घर गया, वही कमालपुर, अरे वो हकीम नगर युवा पट्टी में गया। अब ऐसे नीचा सा झोपड़ा था, वहाँ जाके मैं आवाज़ दिया उस लड़की का नाम लेके कि भाई ये है क्या लड़की। तो अंदर से बगैर बाहर निकले हुए एक मर्द की आवाज़ आई। बोले ये तो मेरे जनाब की आवाज़ है, ये क्यों आए यहाँ? वो आया, फिर देखते, अरे बोले जनाब तुम कहाँ आ गए? तो पता लगा, मैं उससे पूछा, बोले तुम 1963 में पढ़ाए ना मुझको। तो 12-13 साल बाद उसको ये था कि भाई यानी एकदम जहन में था। मैं क्या बात, ये मेरे लिए ऐसे बहुत सारे एजाज़ात हैं जो हमारा एक लड़का है निहाल, ये नूरानी गिफ्ट कार्नर फैमिली का निहाल नूरानी, तो वो भी 1969 में पढ़ा है मेरे पास, सिर्फ मार खाया है। लेकिन आज अभी ऐसा होता है जब मिलता है तो मैं उससे पूछता तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? बोले सर देखो एक कंप्यूटर इंजीनियर है, दम्माम में है, एक फला है वो रियाज में है, वो लड़की है उसके घर वाले के साथ फला जगह है, सब उसके लड़के लड़कियां बाहर और सब एकदम हायर एजुकेटेड है। बोला सबको पढ़ा दिया तू? बोले हाँ आपका जुमला मुझको याद है, आप मार मार के मुझको बोलते थे कि पढ़ा। मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन वो जुमला मुझको याद है कि पढ़ तो तेरी जिंदगी बनी। क्या बात है। मैं मेरे सारे बच्चों को 5 या 6 लड़के लड़कियां सबको पढ़ाया और सब आज माशाअल्लाह वो यकीनन ये यादगार लम्हात जो है वो याद रह जाते हैं। हमारे तलबा जो है वो हमारी मार खा कर भी और हमारी बातों को सुनकर भी और हमारी हौसला अफजाई से भी जो है वो तहरीक पाकर जो है अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें लेकर बैठे हुए हैं हमारे ज़हीर कुद्सी साहब। आइए हम जानना चाहेंगे कि आप अपने घर के ताल्लुक से बताएं, आपकी अहलिया, आपके बच्चे और आपका जो एक पूरा खानवादा है, आप जिसके सरबराह हैं, तो आप वो भी हमारे नाज़रीन के सामने पेश। मैं जैसा कि बताया गया स्कूल की हद तक तो कैसा था कि मैं बच्चों पे सख्त भी था और उनके साथ खेलता कूदता भी था, उनके साथ हंसता बोलता भी था। उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जिनका मैं बुरा नहीं मानता था। यही हाल मेरा घर में भी है। हत्तल इम्कान घर में रहने के बाद सबसे ख़ास बात यही है कि इत्तेफाक में बच्चों की जो नानी है ना वो भी वैसे ही दिलचस्प है, हंसने बोलने वाली है। इसलिए उसका फ़ायदा मुझको मिलता है कि घर का माहौल बड़ा खुशगवार रहता है। जब लोग मुझसे बोलते हैं कि तू बेगम की शायरी करता है तो मैं उनको सिर्फ बोलता हूँ कि मैं बेगम की शायरी अगर करता हूँ तो देख लो मेरे शेर में कहीं उसकी बेइज्जती मैंने नहीं की है।
क्या बात। बल्कि मेरी मशहूर नज्म है, उसका आखिरी मिसरा, 2 मिसरा यही है कि बेगम है मैं हूँ पोते नवासों का साथ है, बेगम है मैं हूँ पोते नवासों का साथ है, छोटा सा मेरा घर ही मेरी कायनात है। क्या बात, वाह वाह। तो ये मेरे तासुरात मेरे घर के बारे में है। ऐसा हंसना बोलना ही मेरा काम रहा है, डांटता भी हूँ लेकिन, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे नवासे पोती पोते जो हैं वो कहीं चुप ना रहें, बराबर खामोश रहे, कि अपने घुट घुट के मरने से बेहतर है कि बोल दें जो दिल में है। लिहाजा मेरे सब बच्चे जो दिल में रहता है वो बोल देते हैं, जैसा रहता है बोल देते हैं, और एकदम बहुत, हम लोग तो बहुत हंसी खुशी रहते हैं। सुबुकदोशी के बाद आपकी क्या मसरूफियात है? हाँ, रिटायर होने के बाद कुछ दिन तो मैं इधर उधर सोचा कि कुछ सर्विस करूं, इसलिए साल भर मैं मदरसा उस्मानिया में काम किया, टीएम प्राइमरी स्कूल में साल भर था मैं, और एक जो जगह सर्विस किया। इसी के साथ साथ इतना ज़रूर हुआ कि उस वक्त और उससे बहुत पहले से जब डॉक्टर मंजूर हसन अय्यूबी के तकरीरी मुकाबले चलते थे तो मैं उनके स्कूल में आया जाया करता था मुकाबले के ताल्लुक से। और जब रिटायर हुआ मैं, इत्तेफाक से मैं रिटायर हुआ, अपने एटीटी के अब्दुल हमीद सर रिटायर हुए, तब उन्होंने डॉक्टर साहब के जहन में ये आया कि एक रिटायर लोगों की एक अंजुमन बना के, एक वो बना के उसके तवज्जो से कुछ काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है 2003 या 4 में उन्होंने ये अंजुमन बनाई। हालांकि सबको बुलाए थे उन्होंने, सईदुल फारूकी, इसाक खिजार, हमारे मोहम्मद फारूकी, हुसैन आजीज, सबको बुलाया गया था, सब थे उसमें। तो इस तरह से वो एजुकेशनल फील्ड में एजुकेशन फोरम के नाम से आज तक उसमें हम लोग क्या बोलेंगे सरगर्म है आज तक है उसमें। और उसके साथ साथ फिर ये शायरी है, अदब, ये तो चल ही रहा है। तीसरी सबसे ख़ास बात यह है कि 1985 में पहली मरतबा बाल भारती के वर्कशॉप में जाना हुआ। अब जब वहाँ गए तो वहाँ एक नई दुनिया थी, पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स आए हुए थे। अब उसमें एक से एक काबिल भी, एक से एक बहरहाल। तो उस वक्त से मुसलसल तकरीबन आज तक वहाँ भी जाता रहा हूँ। तो ख़ास बात यह है, वहाँ जाने के बाद यही होता है कि नए लोगों से, बड़े लोगों से, अहले ज़बान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पर। और अल्लाह का करम है कि अभी मुशावरत के उसके मुशावरती बोर्ड में मैं हूँ। इस तरह से कुछ न कुछ मसरूफियत रहती ही है। फिर उसके बाद जिंदा दिलान मालूम, तो चूँकि हम लोग उस वक्त तो शायर किए थे, उसके बाद ये हुआ था कि धीरे 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 सब फिर वो मुर्दा हो गई। उसके बाद दोबारा ये हुआ, सिराज दुलार और उस्मान गनी इसकस वगैरह ने कहा, तो फिर उसको ज़िंदा करने की कोशिश की गई। और अल्लाह करम है कि जिंदा है लेकिन आजकल गैस पे रहता है। उसकी गैस पे रहने की वजह है कि हमारे रिजवान रब्बानी साहब जो वो बहुत एक्टिव हैं, वही नहीं दिलचस्पी लेते तो बाकी क्या लें। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन में, जो हमारे तलबा और तालिबात है, जो हमारे असातिज़ा किराम हैं, इनको कोई पैगाम दें। असातिज़ा के लिए पैगाम तो ऐसा है ना कि ज़माना बहुत बदल गया, पहली बात। लेकिन टीचर और मुअल्लिमी के पेशा जो है ना, वो जिस चीज़ का तकाजा कर रहा है उसको दिल पे लेके करेंगे तो सही काम होगा। होता क्या है कि आज 99% टीचर जो है, या 90% 99% टीचर, वो मुअल्लिमी पेशे को साइड बिजनेस करार देते हैं। वो 5 घंटा स्कूल में रहेंगे, बाकी तमाम वक्त दूसरी मसरूफियात में गुजार देंगे। जबकि हम लोग और हमारे असातिज़ा से सिवाय टीचिंग के, सर्विस के, दूसरा कोई काम नहीं किया। घर पे आकर भी दूसरे दिन की तैयारी करना, रात को बच्चों को बुलाकर पढ़ाना, ये सब हम लोग के दौर तक हुआ है। आज तो ऐसा है कि उस वक्त तो 5 घंटा भी नहीं पढ़ाते, बाद में बुलाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर वो सराव क्लास के नाम पे बुलाया जाएगा कैसे भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम उसको बजाय साइड बिजनेस के अपना फ़र्ज़ ऐन समझ के उस पर अमल करेंगे और दिलो जान से उसमें जुड़ जाएंगे, उसके लिए मुतालिया करना पड़ेगा। आज साइंस और तमाम चीज़ें इतनी तरक्की कर गई हैं कि सिर्फ किताब पढ़ा के आदमी पढ़ा ही नहीं सकता बच्चों को। आज दुनिया भर के उलूम और दुनिया भर की मालूमात जो है वो किताब से बाहर की तुमको याद रखना पड़ेगी, सीखना पड़ेगी, सिखाना पड़ेगी, तो ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। बहरहाल बच्चों के लिए यही है कि मोबाइल देखो,
कंप्यूटर चलाओ, लेकिन उसमें सिर्फ ये देखो कि अपने फायदे की चीज़ क्या है। तुम उससे भाग नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। जब तक तुमको पढ़ना है, पढ़ लिख लो, बड़े हो जाओ, सर्व रोजगार हो जाओ, कुछ काम करने लगो, तब तुम्हारे पास इतना वक्त ही नहीं रहेगा कि तुम मोबाइल लेके 24 घंटा बैठेंगे। और जब बैठेंगे तो जो कुछ काम की खास बात है वही देखेंगे। तफरीहन तुम्हारे लिए 10-15 मिनट मोबाइल वगैरह में रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि पहले अव्वलियत पढ़ाई, दूसरे नंबर पर ये था। तो ये थे हमारे ज़हीर कुद्सी साहब, जो कि अपने एक ज़बरदस्त दौर को यहाँ पर आप लोगों के सामने पेश कर रहे थे। अपने तालिबे इल्मी से लेके, अपने पेशे मुअल्लिमी से लेके, सुबुकदोश होने के बाद भी आप फ़ाल हैं, सरगर्म हैं और एक तरह से लोगों की रहनुमाई का बाइस बने हुए हैं और लोगों की तहरीक का बाइस बने हुए हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए विदा चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। 55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।